नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल ज्ञानी गुप्ता जी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हमें कैसे अप्लाई करना है। तो इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। तो दोस्तों लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करने में और एग्ज़ाम देने में थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं, जिस चेंजेस के बारे में मैं आज बात करूंगा। और एक सॉफ्टवेयर है जिसको इंस्टॉल करके आपको एग्ज़ाम देना होगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सारथी परिवहन गूगल पे जाके डालेंगे और जो भी आप पहला लिंक या फिर तीसरा लिंक जो भी आप ओपन कीजिए। इसके बाद जो पोर्टल आएगा आपका परिवहन सेवा खुल के, तो यहाँ पे देखिए लर्नर एंड ड्राइविंग लाइसेंस आ रहा है, तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है। इसके बाद क्लिक करते ही हमारा आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करने आएगा कि आप कौन से स्टेट से हो। जैसे सारे स्टेट के नाम आ जाएंगे आपको, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो मैं जैसे उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करूँगा और आगे बढ़ूँगा। ठीक है दोस्तों, तो ये उत्तर प्रदेश मैंने सेलेक्ट किया और आगे बढ़ूँगा। अभी देखिए कॉन्टेक्टलेस लाइसेंसेस सर्विसेज, तो आरटीओ ने बहुत सारी चीज़ें आपको बिना आरटीओ जाए घर बैठे सेवाएं देने की, ये देखिए पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि कौन कौन सी सेवा आप घर बैठे ले सकते हो बिना आरटीओ जाए। यहाँ देखिए, ठीक है। अभी हम अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस करेंगे। ठीक है, अप्लाई करते ही एक पोर्टल खुल के आएगा जिसमें आप एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड एनी, मतलब भारत में आप कोई सा भी लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस या लर्नर लाइसेंस आप होल्ड नहीं करते हो। इस पे जाके आप सबमिट करोगे, फिर पोर्टल खुल के आएगा आपका कि आप कैसे आगे बढ़ना चाहोगे, मतलब आधार ऑथेंटिकेशन से या फिर बिना आधार ऑथेंटिकेशन से। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा कि सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो मतलब यहाँ देखिए दूसरा भी आया है, सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन। तो आपके पास अगर आधार है और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है आधार से, तो आप सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन से करके सबमिट कीजिएगा। इसके बाद आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा। ठीक है, तो ओटीपी जाएगा। आधार नंबर आपको पहले उत्तर प्रदेश देखिए आ गया है, आधार नंबर आपको डालना होगा। इसके बाद जनरेट ओटीपी करना होगा। इसके बाद ओटीपी जो आएगा आपको इंटर ओटीपी हेयर करके एक ऑप्शन आ रहा होगा, वो एक पोर्टल आ रहा होगा, वहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे अपना ओटीपी आप डालेंगे। इसके बाद ये तीनों जो बॉक्सेस आएंगे उस पर क्लिक करके ऑथेंटिकेट करना है। तो दोस्तों देखिए आपके आधार के अकॉर्डिंग जो भी आपके आधार में एड्रेस होगा या फिर जो भी आधार डिटेल हो वहाँ पे आपका आ जाएगा। इसके बाद हमें प्रोसीड करना है। ये देखिए इसके बाद आपको यहाँ पे पिन कोड से रिलेटेड पिन कोड इन योर आधार। ठीक है, तो जो भी है यहाँ पे आप ओके कीजिए। इसके बाद आगे बढ़ना है। ठीक है, आपका यहाँ पे आएगा कि कौन से आरटीओ में जाएगा, जैसे कि आपका जो भी आरटीओ ऑफिस है, ज़िले के आपके कौन से आरटीओ ऑफिस है वहाँ का ये चीज़ आपको बताना है। तो दोस्तों अभी इसके बाद ये सारा डिटेल आपका फिल होके आ जाएगा। आपका मतलब कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी, जैसे जेंडर हो गया, आपका क्वालिफिकेशन हो गया, प्लेस ऑफ बर्थ आपको डालना होगा। ठीक है, कंट्री और ब्लड ग्रुप अगर डालना चाहते हो तो सारी चीज़ें एक एक चीज़ आपको सारी डिटेल पढ़ पढ़ के डालनी है, आपको कोई गलती नहीं करनी है। ठीक है, ये देखिए क्वालिफिकेशन का आ गया और मोबाइल नंबर आपको डालना है जिसमें आपका आधार जिस मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड है वो मोबाइल नंबर डालना है। आप ब्लड ग्रुप इसके बाद डालिएगा। ब्लड ग्रुप के बाद ये देखिए ईमेल आईडी आपका, जिस जो भी आपका कम्युनिकेशन आएगा या फिर आपका जब आपके पैसे कटेंगे अप्लाई करने के बाद, तो सारा कम्युनिकेशन जाएगा, उसका रिसीट जाएगा आपके मेल पे। रिसीट यहाँ पे भी जनरेट होता है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे आप सारी चीज़ें अपना फिल करने के बाद अभी अगर चाहे तो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम भी कर सकते हैं यहाँ पे आप। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग भर लीजिएगा, जो भी आपका डिटेल तो आपको ही मालूम होगा। इसके बाद ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आप एक बार क्रॉस वेरीफाई ज़रूर कर लेना कि आपकी ये जो भी आपने डिटेल फिल करी है वो सही है या नहीं है। यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया, तहसील हो गया और गांव कौन सा है, आपका स्टेट तो जो भी होगा, जैसे कितने सारे 28 स्टेट हैं इंडिया में, तो उस हिसाब से आपको सारा फिल करना है। फिल करने के बाद एक बार क्रॉस वेरीफाई करने के बाद इसके बाद ही आगे बढ़ना आप, ताकि क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है दोस्तों कि आपको फिर से दोबारा ये भरने नहीं देगा। एक बार अगर आप सबमिट करके आगे बढ़ोगे तो फिर से बैक आके वापस नहीं कर सकते आप। इसलिए एक ही बार में सारा चीज़ सही सही, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार कम से कम वेरीफाई करके इसके बाद ही आगे जाने देना। क्योंकि अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस या फिर लर्नर लाइसेंस में कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो फिर बार बार आप आरटीओ दौड़ दौड़ के नहीं जाओगे। ठीक है दोस्तों, चलिए
यहाँ पे सारा ये जो बॉक्स आएगा उस पर आपको क्लिक करना है, ऑथेंटिकेट करना है। और यहाँ पे आपको मतलब कौन सी गाड़ी के लिए, किसके लिए चाहते हो आप, 4 व्हीलर के लिए चाहते हो या फिर 2 व्हीलर के लिए चाहते हो, ये विदाउट गियर चाहते हो या फिर विथ गियर चाहते हो, यहाँ पे आपको सारा चीज़ देखने को मिलेगा। तो अगर आप स्कूटी के लिए चाहते हो तो विदाउट गियर आएगा, या फिर अगर आप बाइक के लिए चाहते हो तो विथ गियर आएगा। तो आप देख लेना कि किसके लिए अप्लाई करना चाहते हो। नहीं तो अगर आप स्कूटी चलाते हो और गियर वाला करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है आगे। तो इसके लिए आप देख के ही करोगे। और फिर सेकंड वाले बॉक्स में जो भी आप क्लिक करोगे वो सिलेक्ट होके आएगा। सेकंड वाले बॉक्स में लाइट मोटर व्हीकल, LMV, मतलब कि आप जैसे कार हो गया, जो ना कमर्शियल व्हीकल नहीं है और 4 व्हीलर है, वो लाइट मोटर व्हीकल हो गया। इसके बाद ये बॉक्स पे क्लिक करके, ठीक है दोस्तों, इसके बाद सारा चीज़ आप पढ़ लीजिएगा कि जैसे कि आई हैव बिन कन्विंस्ड एंड जो भी लिखा है आप पूरा पढ़ लेना। इसके बाद देखो ये आ रहा है स्टेट वाइज ड्राइविंग लाइसेंस लिस्ट। तो आपके स्टेट वाइज ये ड्राइविंग लाइसेंस लिस्ट आएगा, उसमें आपको ये चीज़ आपके अकॉर्डिंग भरना, कहाँ है क्या है ये करके। इसके बाद आप आगे जाने दो। देखिए ये सारी चीज़, ये डिस्क्रिप्शन जो है, ये डिक्लेरेशन जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है इसको पढ़ना, क्योंकि ये देखिए आएगा इसमें यस 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 करके जाने देना है। ठीक है, ये ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि ये डिक्लेरेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप पहले इसको पढ़ना ध्यान से। डू यू सफ़र फ्रॉम कुछ, तो पहले वाले में नो अगर कोई बीमारी है, या फिर और दूसरे वाले में यस, तीसरे वाले में नो, चौथे वाले में नो, पाँचवें वाले में देख लो आर यू सो डीफ, नो। ठीक है, डीफ हो मतलब आप बहरे हो, क्योंकि अगर आपको कोई कुछ सुनाई देता है या नहीं देता है ये सब, तो ये सारा यस नो अपने हिसाब से, क्या आप बहरे हो, आपको दिखाई देता है, कोई बीमारी सफ़र करते हो। ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा। इसके बाद आई एम विलिंग टू डोनेट माई ऑर्गन्स। अगर आप विलिंग मतलब आपके डेथ के बाद कोई भी ऑर्गन डोनेट करना चाहते हो तो आप यस करना, अदरवाइज नो करना है। ठीक है, तो आई हियर बाई डिक्लेयर दैट द, ठीक है, अभी दोनों बॉक्स पे आपको क्लिक करने हैं। इसके बाद आप कैप्चा वाले साइड में आएंगे। तो ये कैप्चा देखिए, अगर आपको कैप्चा समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो ये रिफ्रेश का भी एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे रिफ्रेश करके दूसरा कैप्चा जनरेट कर सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे अपना कैप्चा फिल करेंगे। जैसे मुझे ये समझ में आ रहा है तो मैं रिफ्रेश नहीं करूँगा। ओके, तो मैं यहाँ से कैप्चा करके आगे बढ़ूँगा। देखिए अभी ये एप्लीकेशन नंबर आ गया, हमारा एप्लीकेशन सबमिट हो गया। ओके, तो एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, एप्लीकेशन डेट आ जाएगा, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम एंड जेंडर आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, जिसमें ये देखिए एप्लीकेशन जो आपका है वो सबमिट हो गया है। अभी आपको पेमेंट वाले पार्ट पे जाना है। तो एप्लीकेशन नंबर जो आया है और डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद कैप्चा कोड आप सबमिट करेंगे तो सारा का सारा डिटेल आपका आ जाएगा जो भी आपने भरा हुआ है। एप्लीकेशन सबमिटेड फॉर कॉन्टेक्टलेस सर्विस, नो नीड टू विजिट RTO ऑफिस, मतलब बिना जाए आप यहाँ से लर्नर लाइसेंस का टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपका एप्लीकेशन वाला देखिए कंप्लीटेड हो गया है। अपलोड डॉक्यूमेंट, वो एग्जेम्प्टेड, ये आपको अपलोड करना है कि नहीं करना, आप वो करना ही होता है। ठीक है, तो अभी क्या है कि साइन और फोटो दोनों आपको अपलोड करने हैं। इसके बाद आपका पेमेंट वाला ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे देखिए सिग्नेचर है और फोटो तो यहाँ से अपलोड करोगे, और देखिए राइट साइड में सिग्नेचर है, लेफ्ट साइड में फोटो है। तो जैसे मैंने फ़ोटो और सिग्नेचर पहले से ही क्रॉप करके रखा था, तो सीधा मैं यहाँ से ब्राउज़ करूँगा अपने फ़ोटो को और सिग्नेचर को, तो और अपलोड कर दूँगा। ठीक है, अपलोड करने के बाद सीधा मैं सेव फ़ोटो एंड सिग्नेचर वाले पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो आपको भी वैसे ही करना है। फ़ोटो और सिग्नेचर पहले से बना के रख लो, देख लो कि कितने KB का है, उस डायमेंशन के अकॉर्डिंग अपलोड करके इसके बाद आप आगे बढ़ो। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मैं नेक्स्ट करूँगा। इस बाद फिर से मुझे एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना कैप्चा जो भी है वो फिल करना है। ये देखिए आ गया अभी फ़ीस पेमेंट वाले पे। तो दोस्तों ये फ़ीस पेमेंट के बगैर आप ना जो टेस्ट का डेट होता है वो नहीं ले पाओगे। तो देखिए न्यू लर्नर लाइसेंस के लिए टोटल जैसे लाइट मोटर व्हीकल एंड मोटर साइकिल विथ गियर, ये दो चीज़ों के लिए, कार मतलब 4 व्हीलर और 2 व्हीलर का लाइसेंस यहाँ पे मुझे लेना है। तो यहाँ पे मेरा टोटल 350 रुपये बन के आएगा। ठीक है, टेस्ट का और दोनों का 150 रुपये और 50 रुपये टेस्ट का आएगा। तो यहाँ पे आपको जैसे भी मोड में पेमेंट करना है वो मोड में QR जनरेट कर सकते हो, आप डेबिट कार्ड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, UPI से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पेमेंट वाले पेज पे आके इसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट, यहाँ पे देखो वो गेटवे खुल रहा है आपके पेमेंट का।
तो यहाँ पे आपका पेमेंट डिटेल आ जाएगा, आपका कैसे करना है, यूपीआई से करना है या फिर किससे करना है, जो भी मेथड आप चाहो वो मेथड से आप पेमेंट कर सकते हो। बहुत ईजी है पेमेंट करना। यहाँ देखिए यूपीआई आ रहा है, वॉलेट आ रहा है, क्रेडिट कार्ड एंड अदर बैंक डेबिट कार्ड, स्टेट बैंक। आप यहाँ से यूपीआई भी जनरेट कर सकते हो, सॉरी यूपीआई नहीं, क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैं जैसे क्यूआर कोड जनरेट करूँगा और कंफर्म करूँगा, इस क्यूआर कोड पे स्कैन करके आपका 350 रुपीज़ पेमेंट हो जाएगा। देखिए फॉर टू द नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए जैसे गोल गोल घूम रहा है और ये अमाउंट क्या है 350 रुपीज़ आ गया और क्यूआर कोड भी जनरेट हो गया है। यहाँ पे बस हमें क्यूआर स्कैन करके पेमेंट कर देना है। यहाँ पे मेरा पेमेंट हो गया है, अभी ये घूमेगा और फिर रिसीट जनरेट हो जाएगा। ये देखिए एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, ये सारा चीज़ आ गया फिल होके। अभी मैं फिर से अपना ये लॉगिन करूँगा एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के, और ये जो कैप्चा है वहाँ पे फिल करूँगा। अब प्रिंट रिसीट, ये देखिए आपका रिसीट भी आ गया। तो अभी ये रिसीट आने के बाद आप देख लेना कि ये सारा नाम आपका सही है कि नहीं है, ये रिसीट पे आ जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के पेज पे एक पेज आएगा जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार का वो लगा होगा, निशान आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो अभी आपको जो टेस्ट वाला है इसके बाद जाना है आपको टेस्ट के लिए। तो दूसरा जो एक सॉफ्टवेयर है, मेन चीज़ ये है दोस्तों, यही बदलाव आया है टेस्ट का, स्लॉट बुकिंग इसके बाद करोगे आप, ठीक है। तो ये जो बदलाव है टेस्ट में कि एक सॉफ्टवेयर आ गया है, तो उस पर दूसरा सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना होगा, वहाँ से आप टेस्ट दे पाओगे। बाकी वही पुरानी वाली चीज़ें जैसे एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा डाल के आपको आगे बढ़ना है। ये देखिए, तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई है। बाकी है हमारा इशू ऑफ लर्निंग लाइसेंस, ठीक है। तो इशू ऑफ लर्निंग लाइसेंस फी एप्लीकेशन डिटेल LL, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आपके सामने ये पोर्टल और सारी जानकारी आपके एप्लीकेशन के बारे में आ गई है। अब प्लीज़ वॉच द रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल। अगर आपको टेस्ट देना है तो मैंने जैसे पहले भी वीडियो में बताया था कि आपको ये एक ट्यूटोरियल आएगा, वीडियो ट्यूटोरियल आएगा, जिसमें आपको पूरा वीडियो देखना होगा, इसके बाद ही आप दे सकते हो टेस्ट। बिना वीडियो देखे आप टेस्ट देने के लिए एलिजिबल नहीं होगे। तो सबसे पहले आपको टेस्ट देना होगा एप्लीकेशन, सॉरी आपको एक जो वीडियो ट्यूटोरियल होगा रोड सेफ्टी से रिलेटेड वो देखना होगा। तो उसको आप जब तक नहीं देखोगे तब तक ये आगे नहीं बढ़ने देगा। जैसे कि ये देखो ओपन हो गया यहाँ पे, और आप मैं यहाँ जल्दी 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 करके देखूँगा। इसके बाद ये देख के इसके बाद सबमिट करूँगा कि हाँ हमने देख लिया है। इसके बाद ही आप एलिजिबल हो पाओगे टेस्ट देने के लिए। ये देखिए आपने कंप्लीट कर लिया है। अभी कंफर्म कर दो कि हाँ आई कंफर्म दैट आई व्यूड द कंटेंट कम्प्लीटली, ठीक है। इसके बाद आप सबमिट करोगे, बॉक्स पे क्लिक करोगे, इसके बाद सबमिट करोगे। देखिए दोस्तों, यू हैव सक्सेसफुली व्यू द ट्यूटोरियल, नाउ प्रोसीड विद द फॉलो एप्लीकेशन, ठीक है। तो अभी आपको अप्लाई, इसमें देखिए सेकंड से थर्ड पे, नीचे से थर्ड वाले पे ऑनलाइन LL टेस्ट इंस्टॉल, आपको इंस्टॉल बुक करना होगा कि कौन से डेट को और आपका टाइमिंग क्या रहेगा, ये आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे, ठीक है दोस्तों। तो आप अपने अकॉर्डिंग जब भी आप खाली हो तो आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको ये घर बैठे देना है और बिना जाए करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लो। अगर RTO जाना होता तो RTO वाले अपने अकॉर्डिंग स्लॉट दिखाते हैं वहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ है, अगर RTO में जाओगे तो पता नहीं 1 हफ्ते का भी समय लगता है, 10 दिन के बाद का भी समय निकलता है, तो कोई मतलब नहीं है। जो अगर घर बैठे हो रहा है तो हमें दूसरे कहीं और जाने दिए, ये सॉफ्टवेयर की बात कर रहा था, वहाँ डाउनलोड करने को आएगा। ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल आप करोगे और फिर एप्लीकेशन नंबर डाल के, कैप्चा डाल के और डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, ठीक है। अगर आपके मोबाइल नंबर पे नहीं आया तो रीसेंट पासवर्ड आप करना, इसके बाद आप टेस्ट दे पाओगे। तो दोस्तों देखिए, ये रीसेंट पासवर्ड करने के बाद आप दे सकते हो। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपके आजू बाजू ना पीछे पर्दा होना चाहिए, ना शोर शराबा होना चाहिए टेस्ट देते टाइम, ना ही कोई अनवांटेज आवाज़ आनी चाहिए, तो क्योंकि आपका फेस और आँख ऑथेंटिकेट होगा वहाँ पे, ठीक है। और मैक्सिमम 3 अटैम्प्ट कर पाओगे आप। तो सावधानी से आप कीजिएगा कि पहले ही अटैम्प्ट में आप ऑथेंटिकेट हो जाओ, और ऑथेंटिकेट जब हो जाओगे तो प्रोसीड वाला बटन भी कंप्लीटली ब्लू हो जाएगा। अभी स्काई ब्लू है, ये कंप्लीटली ब्लू हो जाएगा। आगे प्रोसीड करके फिर आप टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया और अभी भी बता देता हूँ कि कोई अनवांटेड वॉइस नहीं होनी चाहिए। आप PC से या फिर मोबाइल से भी दे सकते हो, लेकिन मोबाइल का कैमरा और ऑडियो दोनों ऑन होना चाहिए। कोई भी वेबकैम उसका ऑन होना चाहिए, ये कंपलसरी है। वेबकैम और ऑडियो वाला कैमरा, ऑडियो का माइक दोनों ऑन होना चाहिए, ठीक है।
तो ये देखिए, स्पूफ डिटेक्टेड इज़ अंडर प्रोसेसिंग। ठीक है, अभी आपको मतलब पूरा स्कैन वहाँ पे करेगा कि आपके आजू बाजू या फिर, और अगर आपके घर में वाइट वॉल है तो वो प्रीफर करो आप, क्योंकि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए यहाँ पे हो गया है, स्क्रीन टेस्ट हो गया है। ओके, तो कंटिन्यू यहाँ पे करोगे। लर्नर लाइसेंस के लिए स्टेटेड एड फॉर, मतलब आपको वो दिखाई देगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब टू डू व्हाट नॉट टू डू, ये सब। ये देखिए बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। आपको टोटल 15 में से टोटल 9 क्वेश्चन करने हैं, और बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। जैसे कौन सा चिन्ह बताता है कि टेलीफोन सुविधा है, तो देखिए सेकंड वाला ऑप्शन, आराम से आप बता के आगे बढ़ोगे। तो ये देखिए ऐसे, मतलब ऐसे आप आराम से पास हो सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है पास होना। तो ऐसे होता है कि आप कैसे, ये आपका इशू भी हो जाएगा लर्नर लाइसेंस, जो कि 6 महीने के लिए वैलिड होता है। 6 महीने के अंदर आप कभी भी जाके टेस्ट दे के फिजिकली आप चला के परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हो। तो ऐसे इतना इजी है दोस्तों नया वाला लाइसेंस का टेस्ट पास करना और कैसे अप्लाई करना है। देखिए जैसे कि आपका ये लर्निंग लाइसेंस का आ गया, आपका ये आपका लर्नर लाइसेंस में आपके लाइसेंस नंबर आ जाएगा और कब से कब तक का वैलिड है। दोस्तों अगर वीडियो हमारी पसंद आई होगी तो मेरे वीडियो को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।